गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज प्रेम कुमार प्रसाद। जैसा कि बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि सोशोलॉजी मेंस के सिलेबस यूपीएससी वाले आप लोग अपलोड कर सकते हैं वीडियो उसका। तो इसलिए मैंने ट्राई करा है कि सोशोलॉजी यूपीएससी मेंस का सिलेबस यहाँ अपलोड करूँ। स्लाइड थोड़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने पेपर 1 का सबसे पहले अपलोड करा है। मैं भी चाहता हूँ मैं अपने अनुभव आपको बताऊं। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुका हूं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो फिर मैं अभी घाघरा साइंस कॉलेज में एज अ सोशोलॉजी प्रोफेसर हूं। तो आइए हम आपको आपके पेपर के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहला पेपर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, जो पेपर 1 है, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। चैप्टर वाइज इसके टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन। इसके टॉपिक्स हैं मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र की उत्पत्ति। नेचर एंड स्कोप, प्रकृति और क्षेत्र, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, मानव शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि से तुलना। सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, समाजशास्त्र और सामान्य बोध। हर स्लाइड पे मैं कुछ इमेजेस दूंगा। दैट इमेज विल टेल यू हाउ टू लुक टू द सोसाइटी, द चेंजेस दैट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी and the nature and the scope of the society. So I think that these images will clarify a little bit about sociology as well. Thank you. Now the next topic है आपका सोशोलॉजी एज साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। इसके टॉपिक्स हैं साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक, विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति और उसकी समालोचना, मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, अनुसंधान पद्धति की प्रमुख सैद्धांतिक धाराएं, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, प्रत्ययवाद और उसकी समालोचना, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, तथ्य, मूल्य और वस्तुनिष्ठता। इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग रेफर कर सकते हैं 11th एंड 12th एनसीईआरटी, 11th क्लास और 12th क्लास वाले एनसीईआरटी को भी। नेक्स्ट है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज, गैर प्रत्ययवादी पद्धतियां। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। इसके टॉपिक्स हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियां, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, आंकड़े एकत्र करने की तकनीकें, वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, चरों, प्रतिदर्श, कल्पना, विश्वसनीयता और वैधता। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सोशियोलॉजिकल थिंकर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आप इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लें और इनको कहाँ अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, आप लोग थिंकर्स को हमेशा कोट करेंगे ही करेंगे हर क्वेश्चन में। अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को कोट करेंगे ही करेंगे। मैं बीच बीच में अपने अनुभव भी शेयर करूंगा कि कहाँ मेरे से गलतियां हुई, क्यों मेरा नहीं हुआ। मैं आज भी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मेरे से कहाँ गलतियां हुई, तो हो सकता है मेरे अनुभव से कुछ लोगों को फायदा पहुंचे। तो आइए कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों को जानना है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के प्रकार, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। नाउ मैक्स वेबर, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रकार, अथॉरिटी अधिकार, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज रॉबर्ट के मर्टन, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, प्रकट और अप्रकट कार्य, एनोमी, अराजकता, कॉन्फॉर्मिटी एंड डिवियांस, अनुरूपता और विकृति। नेक्स्ट इज एमाइल दुर्खिम, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य, सुसाइड, आत्महत्या, रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज। नेक्स्ट इज टालकट पार्सन्स, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, पैटर्न वेरिएबल्स, मीड,
सेल्फ एंड आइडेंटिटी। इन सब थिंकर्स के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से जानना होगा, क्योंकि इन लोगों की एप्लीकेबिलिटी हर जगह पे है। मैंने इसीलिए इस सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रखा है, ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझें और इंग्लिश मीडियम के भी अच्छे तरीके से समझें। नाउ द नेक्स्ट topic, next chapter is stratification in mobility, जिसके टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स, फॉर्म्स एंड थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणाएं, प्रकार और सिद्धांत। डिमेंशंस, क्लास, स्टेटस, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, आयाम, वर्ग, स्थिति, लिंग, जातीयता और नस्ल। सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता, खुली और बंद प्रणाली, गतिशीलता के प्रकार और स्रोत और कारण। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो में आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस दूं कि कहां से क्या पढ़ना है अपने अनुभव से, जो कि आपको हेल्पफुल हो, तो उसके लिए भी मैं वीडियो चैप्टर वाइज बता दूंगा कि इस चैप्टर के लिए आप ये रेफर कीजिए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे जाइए, एनसीईआरटी की बेसिक किताबें 11-12 पहले पढ़ लीजिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बतलाता हो। उसके बाद रेफरेंसेस, अगर आप लोग किसी के नोट्स जो अच्छे हैं, जिनके नोट्स इजीली अवेलेबल हैं, वो भी मैं बता दूंगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। टॉपिक्स हैं social organization of work in different types of society, slave society, feudal society, industrial capitalist society, विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन, दास समाज, सामंती समाज, औद्योगिक पूंजीवादी समाज। कार्ल मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, कार्य का औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। हाँ, एक बात मैं अपने ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग देते हो, जो मैंने सीखा है, आप लोग हर आंसर के लास्ट में एक डायग्राम जरूर बनाना, सिनॉप्सिस टाइप का कुछ बनाना, ताकि उससे क्या है कि मार्क्स अचीव करने में बहुत आसानी होती है, अच्छे मार्क्स। तो आप लोग भी कोशिश करना, और आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को थोड़ा सा तो हटके कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी लानी ही पड़ेगी। लेबर एंड सोसाइटी, श्रम और समाज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जिसके टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। आज के डेट में ये रिलेवेंट है, आप लोगों को ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है अलग अलग संदर्भों में। पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, सत्ता, प्राधिकार और वैधता। स्टेट ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, राज्य, नौकरशाही, दबाव समूह और राजनीतिक दल। प्रेशर ग्रुप, आप लोग इसके बारे में, दबाव समूह के बारे में आप लोग अचानक अभी हाल फिलहाल टीवीज वगैरह में देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे कैसे एक प्रेशर ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट इज नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी। इन इमेजेस के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन एंड सोसाइटी। टॉपिक इसके हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्स, कल्ट्स, धार्मिक प्रथाओं के प्रकार, आत्मवाद, एक ईश्वरवाद, बहुधर्मवाद, संप्रदाय, पंथ। Religion in modern society, secularization, religious revivalism and fundamentalism। आधुनिक समाज में धर्म, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक पुनरुत्थान, कट्टरवाद। ये सब आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू आजकल देख भी रहे होंगे। बहुत सारे बाबाओं का भी अभी उद्भव हुआ है मार्केट में। आप लोग उनसे भी समझ सकते हैं कि उन लोगों की विचारधारा क्या है, क्या वो लोग अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है तो इतना तो खैर आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ किनशिप, जिसके टॉपिक्स हैं फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, परिवार, गृहस्थी और विवाह। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार और रूप इन इमेजेस में बताया गया है। लीनिएज एंड डिसेंट, वंश और वंशक्रम,
पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पितृसत्ता और श्रम का लैंगिक विभाजन, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, समकालीन प्रवृत्तियां। जिस तरीके से मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को बताता हूँ, उन लोगों को बोर्ड पे सबसे पहले मैं हर एक टॉपिक के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये फैमिली है, फैमिली के बारे में अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहे तो मैं बताता हूँ कि फैमिली कितने प्रकार से बन सकती है। मैं उन लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो कि उन लोग के दिमाग में रह जाता है, और उसको सिंपल डायग्राम के थ्रू एरो दिखा के बना देता हूँ कि फैमिली अगर दिमाग में रखना है कि फैमिली किस प्रकार से बन सकती है, तो एक रक्त संबंध, एक विवाह संबंध और गोद लिया हुआ बच्चा। तो इस तरीके से आप लोग भी छोटे छोटे नोट्स, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो आप लोगों को बहुत सारा कुछ पढ़ना है, तो आप लोग नोट्स जरूर से जरूर बनाएं, अपने नोट्स। मार्केट में नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, आप उन लोगों से रेफरेंसेस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेफरेंसेस नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने नोट्स तैयार कीजिए, ताकि ऐसा हो कि अगर इन केस आपके नोट्स की जरूरत पड़े, आप भी ऐसा कुछ एक ट्रेडमार्क, एक ऐसा करो ताकि आप लोगों का भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो और आप लोगों के नोट्स को भी रेफर किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। इसके टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, विकास और परनिर्भरता, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि मैंने इमेजेस में दिखाया है, एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, एक बेटा अपने पापा से सीख रहा है, एजुकेशन में कितनी इनइक्वालिटीज़ है वो भी मैंने दर्शाया हुआ है, कितने एजेंट्स हैं सोशल चेंज के। आज की डेट में तो बहुत सारे चेंजेस हैं, डिजिटल आप एजुकेशन के तरफ भी भाग सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है और इतनी ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर, इतने अपडेटेड चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। मार्केट में मोबाइल का अगर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश करो कि नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करो। एंड न्यूज़पेपर मेन है, कोई सा भी न्यूज़पेपर, अगर हिंदी मीडियम के लड़के कुछ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लड़के कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को रिलेट करने की कोशिश करो अपने टॉपिक से। अगर किसी का सोशियोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो आप लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसके आर्टिकल्स, कोई भी इंसिडेंट पेपर में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसको रिलेट करने की कोशिश करो। जो नहीं कर रहे हैं वो आज से ही करें। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट करने की कोशिश करें। नाउ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी जो है समाज में बदलाव ला रही है, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक परिवर्तन, इन सब के बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। And I wish everyone whosoever is preparing for UPSC, दिल से इच्छा है कि सबका निकले। मेरा नहीं हुआ था, मैं कुछ सालों तक डिप्रेशन में चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा भी हुआ, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा कि फिर मैंने इधर उधर ट्राई करा, तो फाइनली मेरे होम टाउन के बगल में ही एक कॉलेज है, घाघरा साइंस कॉलेज, उसमें मेरा हो गया। तो बहुत साल मैं यूपीएससी से दूर रहा, लेकिन ठीक है, लड़कों को पढ़ाता लिखाता रहता था। एक दर्द है यूपीएससी का, तो मैं भी चाहता हूँ मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ, और अपने अनुभव से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो प्लीज़ मेरा वीडियोस देखें। और अगर ऑन डिमांड में ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने डिमांड करा था इसीलिए, तो अगर किसी को किसी भी टॉपिक्स पे कुछ भी चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बढ़िया से बढ़िया अपडेटेड नॉलेज, बढ़िया से बढ़िया अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी नया हूँ यूट्यूब चैनल में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग जो भी कुछ कमेंट करोगे ऑन डिमांड वीडियो मैं बना दूँगा। ठीक है, ओके। So this is all for the paper 1 UPSC main sociology syllabus. Thank you, and so next time I'm going to present the next slide, next presentation of UPSC paper 2. Okay, so within 2-3 days of time, because थोड़ा सा मुझे लगता है इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एडिट करने में, थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में,
तो वो मैं नेक्स्ट टाइम 2-3 दिनों के अंदर अंदर डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।